एगो भोजपुरी में कहावत कहल जाला कि बात पर बात ना कहला पर बात रोवेला। दिन में खींच काट होला तो रात रोवेला। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। दिन में खींच काट होला तो रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुगर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे तो बारात रोवेला। तनी बात समझ ला। सुना लोगन की भगत भगवान के सामने भगवान खातिर अपने जब भगत खुश बा तबे भगवान खुश बा। वैसे सुनल गई भगत जब खुश बा तो भगवान भी खुश हो। अब भगत भगवान खातिर अपन केहू सीना फाड़ दिहल तो केहू अपन शरीर चीर दिहल। आ हम कहला कि कतनो कोनो देवता लोग बा भगवाने खुद बा खुद भगवान काहे नहीं कन वो अपना भक्तन से हार गई बा। हम कहते हैं कि अगर सच्चा भगत है तो भगवान को भगत के सामने हारना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। और वगैरह जगत नियंता जागरूक जनक महफिल में बैठे हुए हमारे पढ़े लिखे भाई जरा हिंदी साहित्य का आनंद लेंगे 5 मिनट कि जगत नियंता जागरूक जन प्रीति से अकंचन फौलाद बना पर सके से अपना ही शिष्य रामनिधि यादव बड़ा प्यार बा दुलार बा। बड़ा लड़का शर्मिलू हो। यहाँ से बक्सर तक चल जाता गुमा का करना हो कुसुम्बुर गांव के ही हूँ। तो रामनिधि के धन्यवाद बा। पारिवारिक संबंध बा। मालिक सुखी रखें। ए पुरस्कार और माला पहना के स्वागत के लिए और पन्ना के भी बड़ा इज्जत करे 200 रुपया उन्होंने के दिए लेने। मालिक सुखी रखें हमारे ढोलक वादक का। तब पहला प्रमाण बताओ पानी की भगवान कैसे हार गए। भगवान कैसे हार गए वो अपना भगत से। पहला प्रमाण बात कि कानन बीचे काट रहा लकड़ी एक करोड़ से पहले बता दे कि मुनि विश्वामित्र चंद्रसेन करेंगे सलहर राम धनुष माता के बचन हेतु लड़े हनुमान जैसे
कम 40 भाई देखा हम गावे में बाजल बनी अगर 40 मिनट लेट का हो तो बोल दिया अगर इसका हो जाए तो बोल दिया खराब तो हो जाए हम बंद एक मरतबा का बात है जैसे आप लोगों बिरहा सुनने के लिए आप लोग जुटे हैं बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार लगा और सभी लोग बैठे थे चंद्रसेन नाम का राजा गया सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया क्रोध से लाल हो उठे विश्वामित्र मुनि खड़े हो गए और बोल पड़े कि अरे चंद्रसेन तूने मेरा इतना बड़ा अपमान किया किस दरबार में सबको तुम प्रणाम किया मेरा प्रणाम मुझको प्रणाम नहीं किया तो जाओ श्राप देता हूं कि जिस राम के दरबार में तू इतना बड़ा घोर अपमान मेरा किया है उसी राम के हाथों से कल सुबह होते ही तुम मार दिए जाओगे। अब तो लगा चंद्रसेन भगने चारों तरफ तीनों त्रिलोक 14 भुवन थक गया जहां जाता था लोग कहते थे कि जब भगवाने मरिहन तो हमन को क्या बचाएंगे भगवाने जिसको मारेंगे उसको आदमी क्या बचाएगा हम लोग क्या बचाएंगे। बिचवा में नारद जी मिल गए वह हनुमान का हम बात करते बिचवा में जरूर चूल्हा लोग बिचवा में नारद जी मिल गए कहला कि नारायण नारायण कैसन भागत होगा चंद्रसेन सारी बात चंद्रसेन बताया कि सुबह होते ही भगवान मुझे मार देंगे प्रभु मुझे बचा लो कलन की एक उपाय वापस जीवा कलन की कौन उपाय कलन की एगो मेहरारू पे जमुना का नाम अंजनी है और अंजनी के पास तुम चले जाओ बचा लेंगे। चंद्रसेन नारद के कहने से जाता है अंजनी के पास अंजनी से कहा कि माँ मुझे भगवान सुबह होते ही मार देंगे बचा लो। अंजनी सोचने लगी फिर सोचती है कि ये माँ मुझे कह करके संबोधित किया तो मेरा धर्म का बेटा होगा। अंजनी अपने बेटे हनुमान को बुलाती है हनुमान जी आए हैं हनुमान जी कलम की क्या बात बा माई अंजनी कहली कि बेटा ये चंद्रसेन है और चंद्रसेन को सुबह में भगवान मारेंगे तुझे बचाना है बनी गई। हनुमान जी कलन की जे के भगवान मरी हन और वही को हम भगत हैं उन्हीं का मैं भगत हूँ वही मारेंगे तो मैं कैसे बचाऊंगा। माँ कहती है कि एक तरफ तुम्हारा वो भगवान है तो एक तरफ तेरी माँ का वचन है बचाना तो तुझे पड़ेगा। अब धर्म संकट में हनुमान जी पड़ गए वही हनुमान जो भगवान के लिए सीना चीर दिए थे। अंततः गतवा हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाने लगे और पोंछिया बढ़ा के कोठिला नुमा बना ले। हमन के बिहार में कोठिला कहल जाला गांव देहात में माटी के बनावल जाला जेवना में अनाज धइल जाला एहर का कहल जाला हाँ कोठिला ही कहल जाला तो कोठिला ही कहल जाला। तो हमारी बात समझ में हमारी भाषा समझ में आ रही है ना तो बाबू ध्यान दिहन कोई कोठिला नुमा बना दिए हनुमान जी और चंद्रसेन को बुलाकर कहे कि आओ इसी के बीच में बैठ जाओ। चंद्रसेन उसी में बैठ गया ऊपर से हनुमान जी बैठ गए कोई पूछिया पर। अब चंद्रसेनवा वही में पाकुर पाकुर पान पूछता अब सोचा था कि चला चंद्र से पहले हनुमान जी मरे ओकर बाद में हम मराए। राम हनुमान में युद्ध हुआ अनजान ये निकला कि भगवान हनुमान के सामने झुक गए। पहला व्रत के सामने भगवान हनुमान दूसरा प्रमाण बताओ तुम 100 रुपया का पुरस्कार सुमन देवी सभासद पत्नी की पत्नी सतीश कुमार यादव जी एडवोकेट साहब। आखिरकार में बाबू
भगवान अपने भक्त हनुमान से हार गए। दूसरा प्रमाण मैं बता रहा हूं, क्या कानून बीचे काट रहा लकड़ी उड़ गए पंखेरु सजा घोसारी त्रिपचाली सत्यवान सुने होंगे। बैठ जा शान, बैठ जा। यो शान अमान बा साहिवाल जन्नत तेरी बात समझ ला। सत्यवान का नाम आप लोग सुने होंगे। सत्यवान की पत्नी सावित्री थी। सावित्री इतनी पतिव्रता थी कि उसको पहले से पता था कि आज मेरा पति मरने वाला है। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। पत्नी सावित्री सत्यवान के साथ जाती है। अचानक पेड़ से उतरता है सत्यवान और सर में दर्द होता है, वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। सावित्री समझ गई, अपने पति को सर को गोद में लेकर के बैठ गई। यमराज आया है। यमराज आया सत्यवान के प्राण को ले जाने के लिए। सावित्री को लगा कि कोई छाया मेरे सामने खड़ा है। बोल पड़ी कि कौन हो? यमराज बोला कि बेटी सावित्री, मैं यमराज हूँ, तेरे पति के प्राण को ले जाने के लिए आया हूँ। यमराज लेकर के चल दिया। सावित्री यमराज का पीछा करने लगी। यमराज पीछे मुड़कर देखा सावित्री आ रही है। बोला कि बेटी मेरे साथ कोई जिंदा नहीं जाता है, तुम पुनः लौट जाओ, अगर कुछ मांगना है तो मुझे मांग लो। 3 वरदान सावित्री मांगती है। लास्ट वरदान यही मांगी थी कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, मुझे बच्चा पैदा हो जाए। यो मस्त कह करके यमराज चला। सावित्री पीछा करती रही। जब चौथी मर्तबा मुड़कर यमराज देखता है कि सावित्री आ रही है तो क्रोध से लाल हो गया। बोला कि रे सावित्री, मैं तुझे बताया था कि मेरे साथ मरे हुए लोग जाते हैं, कोई जिंदा नहीं जाता है, तुम चली जाओ अन्यथा श्राप दे दूंगा। हाथ जोड़कर सावित्री कहती है कि महाराज, आपने तो वरदान दिया है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं और मेरे पति को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो मैं कैसे पुत्रवती होऊंगा? अंततः गतवा यमराज को सावित्री से हारना पड़ा। खुद बाखुद यमराज सावित्री से हार गए और सत्यवान को छोड़ना पड़ा। तीसरा प्रमाण, लास्ट प्रमाण बताओ तनी कि भगवान एक बेर और भक्त से हार गए। कौन भगत से हारलन? कि कोढ़ीपति लेके चली नरवा मांडवी के साफ सुखे स्नेह की हरे पति के कारण रोटी सजिया बिहान नर्मदा था, उसका पति कोढ़ी था और कोढ़ी पति की ऐसी इच्छा हुई कि मैं किसी वेश्या के साथ संभोग करूं। बारे पतिव्रता मेहरारू अपने पति की इच्छा को जान करके और कोढ़ी पति को अपने कंधे पर उठाती है, नर्मदा लेकर के चल देती है वेश्यालय। रास्ते में मांडवी मुनि सर नीचे और पैर ऊपर करके तपस्या में लीन थे। मांडवी मुनि के शरीर से और नर्मदा के पति कोढ़ी पति के शरीर से शरीर स्पर्श हो गया। इनका ध्यान भंग हो गया
देखे कि नर्मदा अपने पति को लेकर जा रही है, श्राप दे दिए कि रे नर्मदा, तूने मेरा तपस्या भंग की हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि सुबह होते ही तेरा पति मर जाएगा। कलश किया अच्छा। नर्मदा अपने पति को गोद में लेकर के बैठ गई, पतिव्रता थी, और अपने सत्य के बल से सूर्य भगवान को ही रोक डाली। न सूर्य उदय हो ही न बिहान हो न हमार पति। तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हलचल मच गया। अंततो गतवा भगवान को आना पड़ा। भगवान बोले कि नर्मदा हट जाओ, अपने पति को छोड़ो और सूर्य भगवान को छोड़ दो, सुबह होने दो। कहती है कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं सूर्य भगवान को छोड़ दूं, सुबह हो जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगा। भगवान बोले कि जाओ तुम विधवा होगी, तेरा पति कोड़ी मरेगा, लेकिन फिर तेरा पति जिंदा हो जाएगा। देखें आखिर नर्मदा छोड़ती है सूर्य भगवान को, और जब ही सूर्योदय होता है इसका कोई पति मरता है, लेकिन तुरंत 5 मिनट के अंदर जी जाता है, और जीता है तो स्वर्ण शरीर लेकर जीता है। बारे भगवान को माया फर्स्ट क्लास के शरीर लेके, सुंदर शरीर लेके जेलन है। नर्मदा खुशी से झूम गई। तो एक बार नर्मदा के सामने खुद बाखुद भगवान हार गए। तो यही से हम कहिला कि केहू सीना चीरे, केहू अपन शरीर चीरे। भगत भगवान के प्रेम में सब कुछ कह देलन, लेकिन भगवानों के भक्तन से हारे के पड़े। गाना के अंतिम लाइन रहल का कि जय जयकारा